रेडी। नमस्कार। ईश्वर धर्म ग्रंथ धर्म ग्रंथ में बतलाया लिखा हुआ है कि अपने राजा के छुपी गुप्त बातों को छुपा रखो और अपने ईश्वर की गुप्त बातों का बखान करो, अर्थात चर्चा करो। तो इसी आधार पर हम ईश्वर की महिमा जो हमको धर्म ग्रंथ से जो हमने समझा है, उसके आधार पर हम उस विषय को बोलना चाह रहे हैं कि हमारा ईश्वर कौन है, क्या है, कैसा है, उसकी सोच और उसकी मानसिकता कितना महान है। तो स्वर्ग लोक में जब मनुष्य जाति का निर्माण नहीं हुआ था, उससे पहले स्वर्ग लोक में ईश्वर जो है अपनी सिंहासन पर विराजमान रहते थे और जो भी आदेश देते थे स्वर्गदूत को, हर स्वर्गदूत उनकी सेवा में लगा रहता था। तो इसी तरह से लेकिन इब्लीस नामक एक स्वर्गदूत था जो ईश्वर, वो हमेशा कोशिश करता था कि ईश्वर के सबसे आगे हम ही रहें, मतलब जो भी आदेश दें हम उसको पहले पूरा करें, इसी में वो लगा रहता था। तो ईश्वर को थोड़ा नागवार लगा उसका ही ऐसा बर्ताव। तो इसी बात पर उससे उसकी मानसिकता को समझ करके ईश्वर ने एक दिन आदेश दिया कि मैं एक नया प्राणी जो बनाने वाला हूँ, जो मेरा पृथ्वी पर नायब बनेगा, अर्थात उत्तराधिकारी। नायब का मतलब अपना असिस्टेंट के ही पृथ्वी पर। तो फरिश्तों ने कहा कि क्या तू बनाता है ऐसी चीज़ को जो पृथ्वी पर एक दूसरे से लड़े झगड़े? क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। तो खैर, तो इब्लीस को बड़ा ये लगा कि बताइए मेरे हम लोग के होते हुए एक मनुष्य जाति को निर्माण क्यों कर रहे हैं ईश्वर, लेकिन ईश्वर तो ईश्वर है। तो इसी बात पर ईश्वर ने आदेश दिया कि देखो मैं एक जीव बनाने वाला हूँ जो मेरा उत्तराधिकारी होगा। मेरा उत्तराधिकारी नहीं, मतलब मेरा असिस्टेंट होगा, ऐसा इस तरह से। तो जब मैं उसको बना दूँ और उसमें अपनी आत्मा को फूंक दूँ, जैसे वो जीवित हो जाए, तुम सभी उसके सामने सजदे में गिर पड़ना, मतलब दंडवत में गिर पड़ना। तो ईश्वर का आदेश तो सबके लिए है। तो ईश्वर ने वही किया। जब मिट्टी के पुतले को बना करके मनुष्य जाति के रूप में ढाल दिया, उसका जैसे ही उसमें अपनी आत्मा फूंका, जब वो जीवित हो गया तो सब जितने स्वर्गदूत हैं, फरिश्ते हैं, उसके सामने सजदे में दंडवत हो पड़े, गिर पड़े। लेकिन इब्लीस नामक का जो फरिश्ता था वो नहीं, उसने सजदा नहीं किया, वो आकर ऐठा रहा। तो ईश्वर ने पूछा क्या, किस बात ने तुझको मेरे आदेश से रोका? तो बोला कि मैं इससे उत्तम, जिस ढांचे को तूने बनाया है उससे मैं उत्तम, क्योंकि तूने मुझे आग से बनाया है, इसको मिट्टी से बनाया है। तो ईश्वर को क्रोध आया। ईश्वर ने कहा कि चल निकल इस स्वर्गलोक से, तू आज से शैतान, मतलब इब्लीस नहीं, मतलब तू शैतान बन गया। जो मेरे आदेश को नहीं माना तो फिर तू फरिश्तों में शामिल नहीं है, स्वर्गदूत से निकल और तू यूं ही मारा फिरेगा। तो शैतान को बड़ा लोग बताई, मैं जीवन भर का तपस्या जो है सब खत्म हो गया एक पल में। तो उसने मनुष्य जाति से ईर्ष्या करना शुरू किया, उसको सब बहकाया। शैतान ने ईश्वर आदम को बहकाया कि
ईश्वर ने एक आदेश दिया था कि तुम सब चीज़ खा सकते हो, लेकिन एक वृक्ष ऐसा है जिसका फल नहीं खाओगे, क्योंकि ये मेरा आदेश है। तो उसी आदेश को रद्द करने के लिए शैतान ने उसको बहकाया कि ये फल जो है जीवन अमर कर देगा तुमको, इस फल को खा लो। तो आदम तो नहीं खाया, लेकिन हव्वा को, माँ हव्वा जो थी उनको बहका दिया, तू खा ली। अब खाएं तो खाएं, अपने इनको भी दिए, आदम को भी दिए। तो उनकी बात में आके उन्होंने भी खा लिए। तो इसलिए ईश्वर ने उनको दंड के रूप में बोला कि अब तू लोग मेरे आदेश को रद्द कर दियो, तो तुम अब इस लोक में रहने के योग नहीं है। स्वर्ग लोक में तुम जाओ पृथ्वी पर, वहीं तुम जियोगे, वहीं तुम मरोगे, और उसी में तुमको अपने कर्म की कमाई कमाना है। इस तरह से तो इससे ये जाहिर होता है कि ईश्वर जो इतना महान है, उसका तो सिंहासन चल रहा था, पूरा सहियत था, स्वर्गदूत को आदेश देते थे, सब करते, लेकिन मनुष्य जाति को बनाने का मन विचार क्यों आया? तो सिर्फ एक अहंकार जो इब्लीस ने किया था कि मैं महान हूँ और अन्य फरिश्तों से, इस महानता, उसके तकब्बुर, शान और क्या बोलते हैं उसको, अहंकार को रद्द करने के लिए ईश्वर ने उसको दंड दिया और मनुष्य जाति को उत्पत्ति किया, संसार की रचना रची। संसार में ईश्वर ने मनुष्य जाति को और सभी जीव जंतु को बनाया, जिससे पर्यावरण बना, स्वस्थ बना रहा है। तो एक इच्छा, ईश्वर की एक आज्ञा को रद्द करना, मतलब अपने ऊपर मुसीबत मोल लेना। हम ईश्वर का ना तो कुछ भला कर सकते हैं ना बुरा कर सकते हैं। केवल उसकी स्वामी भक्ति बनने के लिए उसकी इच्छा और आज्ञा के मार्ग पर चलना होगा हमको। चाहे आज्ञा जो धर्म ग्रंथ में बताया गया है उस शिक्षा पर, तो पहले समझना है कि हम अपने, मेरा ईश्वर कौन है, क्या है और कैसा है। ईसा मसीह और मूसा के सामने एक शब्द कहा है कि तुम्हारा रब बहुत ईर्षालु और क्रोधी है, इसलिए तुम उसकी सेवा और उसकी आज्ञा पालक बने रहो, आज्ञा का पालन करते रहो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। तो हम तो कितना ईश्वर की आज्ञा को रद्द करते रहते हैं, तो क्या मेरा कल्याण हो सकता है? इस मनुष्य जाति को ईश्वर की स्वामी भक्ति से जुड़ने के कारण ही ईश्वर ने हमको बनाया है कि हम ईश्वर के देशों पर चलते रहकर अपना जीवन बिताएं। लेकिन इस युग में तो अब ईश्वर को लोग समझते ही नहीं, कुछ शान से कहते हैं कि हम नास्तिक हैं, लेकिन नास्तिक का प्रभाव क्या पड़ेगा वो तो समझ में आएगा जो नास्तिक बनना चाहते हैं। इसलिए मनुष्य जाति को चाहिए कि वो ईश्वर की सेवा में लगे रहें। मनुष्य जाति का सेवा ही ईश्वर की सेवा है। हम ईश्वर का ना तो कुछ भला कर सकते हैं और ना कुछ बुरा कर सकते हैं। हम जो करेंगे मनुष्य जाति का भला करेंगे या उसका बुरा करेंगे। अभी इंसान को चाहिए कि हम सोच ले कि हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। ईश्वर की सेवा कर मनुष्य जाति सिर्फ मानवता की भलाई करके ही ईश्वर का आशीष प्राप्त कर सकता है। इसलिए हम लोग को चाहिए कि मतलब हम एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे का भला करें, इसी में अपना जीवन बिताएं। इसलिए हम चाह रहे थे बोलना, इसलिए धर्म यही है, ईश्वर की सेवा करना, ईश्वर से जुड़ना, यही धर्म है। और उसके भटकना कि मनुष्य जाति कोई भी संसार में जितना भी जन्म लिया, जो भी मनुष्य, वो भला शिक्षक बन सकता है, ईश्वर का सेवक बन सकता है, भला शिक्षक बन करके, एक दूसरे का भलाई करके। लेकिन वो ईश्वर नहीं बन सकता। कोई भी व्यक्ति, चाहे जितना भी बड़े साधु संत महात्मा हो, वो सिर्फ भले शिक्षक बन सकते हैं और ईश्वर के प्रेमी बन सकते हैं। ईश्वर से प्रेम करके ही हम ईश्वर के करीब जा सकते हैं। और उसका एक ही माध्यम है कि हम मनुष्य की सेवा करें, अपने पड़ोसी का, अपने किसी भी व्यक्ति का भला करते हैं। अगर हम बुरा करेंगे तो फिर
ईश्वर का क्रोध से बच नहीं सकते। और ईश्वर ही एक ऐसी शक्ति जिसके पास हर एक व्यक्ति को मरने के बाद जाना है, वही हमारा न्याय करेगा। इसलिए मैं भी चाहती हूँ कि यही कि सोचे समझे अपने आप के बारे में, मेरा क्या होगा, किसी विषय। ठीक है, नमस्कार, प्रणाम, फिर कभी।